और ये क्या छोटी, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है? मैं तो शादी के भाग दौड़ में सारे मेहमान को विदा करते करते टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं तुम्हारे पास 2 मिनट बैठूं, लेकिन तुम्हें तो होना चाहिए ना कि भूख लगी है, तुम्हें जो पसंद है वो लेकर के खा लेना। पहले ये लो कॉफी पियो। ऐसी देवरानी जेठानी की जोड़ी तो आज तक मैं कभी देखी नहीं थी। आज तो मुझे नया दिख रहा है। एक मेरे घर में बहुएं हैं जो एक दूसरे को काट दौड़ती है। दीदी तो सही बात है, नसीब वाली थी कि इतने अच्छे बेटे थे उनका, इतनी अच्छी बहुएं भी आई है। लेकिन मुझे ना शुरू से ही दीदी के किस्मत से जलन होती थी और आज इनकी बहुओं की जोड़ी से जलन हो रही है। अब देख क्या रही है छोटी, लो पियो। थैंक यू दीदी, आपने कुछ खाया? अरे छोटी मेरा तो छोड़ो ना, मेरा तो ऐसे ही डेली 11-12 बज जाता है नाश्ता में ही। तुम अभी नई नई आई है, तुम्हें मायके से खाने का आदत होगा सुबह सुबह, तो यहाँ भी तुम्हें खा लेनी चाहिए ना। मेरा ऐसा मत देखो। थैंक यू दीदी। अरे क्या इतनी देवरानी जेठानी में बातें हो रही है? अरे चाची जी आप, नमस्ते चाची जी, आइए ना बैठिए ना। खुश रहो बहू, खुश रहो। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो छोटी बहू, खुश रहो। चाची जी लीजिए ना कॉफी पीजिए। कॉफी? बहू मैं कॉफी नहीं पीती हूँ, मैं तो चाय ही पीती हूँ। लेकिन तुम कॉफी बना ली है तो दो, मैं पी कर देखती हूँ। और बहू तुम बताओ, ससुराल तो अच्छा लग रहा है ना? जी चाची जी। अरे बहू तुम्हारे मायके से तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कुछ भेजी नहीं है क्या? हाँ चाची जी, आपके लिए भी है ना, दीदी को मैं दे दी हूँ। माँ ने आपके लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान भेजी है। बहू बुरा मत मानना, क्या है ना कि हमारे घरों में ना ये सब चलता है, इसलिए मैं तुमसे मुंह खोल करके बोल दी। क्योंकि मेरे भी बेटे का शादी हुआ था ना, तो बहू के मायके से मतलब तुम्हारी सास के लिए और तुम्हारे ससुर जी के लिए कपड़े आए थे, इसीलिए मैंने पूछ दिया। क्योंकि तुम्हारी सास तो है नहीं, उनके जगह पर मैं ही आकर के बहू को जो भी रीति रिवाज है ना वो मैं ही बताती हूँ बहू। हाँ चाची जी, बड़े बुजुर्ग ही तो होते हैं घर का, जो रीति रिवाज के बारे में बताते रहते हैं। चाची जी ये लीजिए, छोटी के मायके से ये सारे सामान आपके लिए आया है। इतनी भी जल्दी क्या थी बहू देने का? मैं तो यही थी, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही थी। दो ले आई है तो मैं लेकर के ही चली जाती हूँ। और छोटी तुम बताओ, तुम्हारे लिए खाना में मैं क्या बना दूँ? दीदी इसकी क्या जरूरत है, जो बनाया वो मैं खा लूंगी, मेरा कोई अलग फरमाइश नहीं है। अरे छोटी वैसे भी तू कल पगफेरे के लिए अपने मायके जाएगी, तो बता दे ना, आज बना करके मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ तुम्हें। फिर उधर से आने के बाद तो सारा काम तुम्हें ही करना है। अरे छोटी तुम डरो मत, मैं थोड़ी ना तुमसे सारा काम करवाऊंगी, सिर्फ चूल्हे वाली रस्म करवा करके उसके बाद तो तुम लोग को घूमने के लिए बाहर जाना है। तुम कौन सा यहाँ बैठ करके खाना बना रही है? जब धीरे धीरे यहाँ कंफर्टेबल होने लगेगी तो खुद ही तुम बोलेगी कि दीदी मैं ये काम कर लेती हूँ। इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी तो तुम खुद ही इस घर से अनजान है। तुम यहाँ रहेगी बसेगी, उसके बाद तो इस घर का हर रीति रिवाज के बारे में तुम्हें पता ही चल जाएगा। चाची जी और छोटी तुम लोग आपस में बातें करो, मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने। अरे बहू कौन सी सोच में डूब गई तुम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी। साड़ी कैसी लगी चाची जी? बहुत अच्छी है बहू, बहुत अच्छी लगी मुझे। सचमुच में बहू तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है कि मेरे में भेदभाव नहीं की। पता है बहू, बोलना मत अपनी जेठानी से। जब तुम्हारी जेठानी की शादी हुई थी ना बहू, तो उसके मायके से ना मेरे लिए साड़ी इतनी घटिया इतनी गंदी साड़ी आई थी ना कि मैं क्या बोलूं बहू, मुझे तो वो साड़ी काम वाले को देनी पड़ी। लेकिन देखो बहू तुम्हारे मायके का तो अलग ही बात है, मुझ में तो जरा सा भी भेदभाव तुम्हारी मम्मी नहीं की। एक सास के जैसा पूरा श्रृंगार के साथ मेरे लिए साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने। मुझे मानना पड़ेगा बहू कि तुम्हारी माँ मुझे अपनी समधन जैसा ही मानती है। इसलिए बहू मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानती हूँ। उसी नाते बहू मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, ये बात को अपनी जेठानी को बोलना मत। क्यों चाची जी, ऐसी क्या बात है जो मुझे अपनी जेठानी से बात नहीं करनी है इसके बारे में? अरे बहू तुम बहुत सीधी सादी है, ऐसे सीधी सादी से काम नहीं चलेगा इस घर में। तुम नई नई है ना बहू इस घर में, तुम्हारी सास तो है नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम अपनी जेठानी से ना थोड़ा बचकर रहना। क्यों चाची जी? अरे बहू तुम्हारी सास के जाने के बाद ना तुम्हारी जेठानी पूरे घर पर कब्जा कर रखी है। ये तो अपने आप को इस घर की ना सास ही समझती है। बताओ जरा बहू, अगर घर में 2 देवरानी जेठानी हो तो दोनों का पद बराबर होगा ना कि जेठानी का सास का बराबर का पद होगा, देवरानी को नौकरानी समझा जाएगा। थोड़ा मैं जो बोल रही हूँ ना बहू, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। नहीं नहीं चाची जी, दीदी तो बहुत अच्छी है, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना तब से वो मेरी बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। अरे बहू तू कितनी भोली है, तुम्हारी जेठानी अभी दिखावा कर रही है, अभी इसकी असलियत तुम तो जानी नहीं है। 2-3 दिन में क्या जानेगी इसकी असलियत? अभी तुम आई है यहाँ, रहते रहते तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी जेठानी कैसी है। मुंह में मिश्री हाथ में जहर की पुड़िया लेकर चलती है। तुम्हें पता नहीं बहू, तुम्हारी जेठानी की ना चरित्र ही खराब है, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी जेठानी की।
चाची जी कि लीजिए चाची जी इसे बनवा करके पहन लीजिए, लेकिन आप है कि माने नहीं, बोलने लगे कि नहीं बहू शादी के बाद ही देना, अभी तो मैं खुद ही बिजी हूँ। तो अब आप अपनी कपड़े पकड़िए चाची जी, और चाचा जी को भी ये कपड़े सिलवा दीजिएगा, और जो भी पैसे सिलाई में लगेंगे ना उसके पैसे मैं दे दूंगी। अरे बहू इतने सारे चीजों की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं चाची जी, मेरी सास की जगह पर आप ही मेरी सास है, तो इतना तो कर सकती हूँ ना, ज्यादा तो कुछ नहीं कर रही हूँ चाची जी। लीजिए चाची जी। चाची जी ऐसे ही मेरा हमेशा साथ दीजिएगा चाची जी, क्योंकि मैं तो आप लोग के सामने कुछ भी नहीं हूँ चाची जी। मैं ना यहाँ का नियम जानती हूँ, ना रिवाज जानती हूँ, वो तो आप हैं चाची जी, एक सास के जैसा सारे रीति रिवाज यहाँ का बताते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बगल में ही तो हूँ, जब भी तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो आ जाना मेरे पास। और तुम्हें भी बहू, तुम्हें यहाँ आए हुए शादी का दिन ही कितने हुए हैं, धीरे धीरे रहते रहते सारे नियम जान जाएगी बहू तुम। और वैसे भी बहू सास के समान तो हूँ मैं तुम्हारी, और तुम भी हमें कितना मानती है। ठीक है चाची जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और हाँ चाची जी, आज शाम का खाना तो आप खाकर ही जाएंगे। अब साफ साफ बताइए ना, क्या बताना चाह रहे थे? अरे हाँ हाँ बहू, देख रही ना अपनी जेठानी को, बार बार कमरे में आ रही है कि कहीं मेरी देवरानी को मेरी असलियत तो नहीं ना बता रही है। चाची सास क्या असलियत चाची जी, बताइए ना जरा। अरे बहू तुम इतनी समझदार तो हो ही, तुम्हें दिख नहीं रहा बहू, देवर और भाभी की हंसी ठिठोली कुछ ज्यादा ही है। हाँ? तुम पर बहू तो तुम्हारा पति ध्यान ही नहीं देता है। तुम्हारी जेठानी ना तुम्हारे पति के आंख पर पट्टी बांध कर रखी है। तुम्हारी सास के गए हुए 3 साल हो गए बहू, मैं तो यहाँ उतना रहती नहीं हूँ, 10-15 दिन पर मैं कभी यहाँ आती हूँ। मैं तो यहाँ आ करके देख करके इस घर का तो हालत ही दंग रहती हूँ। और मैं क्या बोलूं बहू तुमसे, तुम तो खुद पढ़ी लिखी है, तुम्हें तो इतने दिनों में समझ में आ गई होगी कि घर में कैसी तुम्हारी जेठानी सबको अपने ऊपर आकर्षित करके रखती है। हाँ बहू, मैं जो भी बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। मुझे तो तू बहू मेरी खुद की बच्ची जैसी लगती है। तुम्हारी माँ ने मुझे कितना अच्छा सम्मान किया है बहू, तुम्हारा खानदान इतना अच्छा है, तुम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी होशियार बहू है बहू, इसलिए बहू मैं तो तुम्हारे बारे में कभी सोचूंगी नहीं बहू कि तुम्हारा यहाँ भविष्य खराब हो। इसलिए बहू तुम अपनी जेठानी से ज्यादा मुंह मत लगाना, तुम्हारी जेठानी तो ऐसी ही है बहू, मीठी मीठी बोल करके तुम्हें अपनी तरफ कर लेगी, जैसे सब परिवार को कर रखी है, और अंदर अंदर रासलीला मनाते रहेगी तुम्हारे पति के साथ। अगर इस बीच में तुम कुछ बोलेगी अपने पति से तो तुम तो बुरी बनेगी बहू, और तुम्हें तुम्हारी जेठानी तो सबकी नजरों में तुरंत बुरी बना देगी। क्योंकि इस घर के पूरे परिवार तुम्हारी जेठानी के हाँ में हाँ मिलाते हैं सब। इसलिए बहू मैं तो तुम्हें बोलूंगी कि 1 महीना 1.5 महीना में तुम इससे लड़ाई करके अपने पति के साथ अलग हो जा। तुम अपनी जेठानी के साथ मत रहो बहू, नहीं तो तुम्हारा विवाहित जिंदगी खराब कर देगी। अभी तो तुम नहीं है, अभी तुम अपने पति से जो कुछ बोलेगी तुम्हारा पति जरूर सुनेगा। ऐसी है दीदी चाची जी, आप शायद सही बोल रहे हैं चाची जी, मैं तो यहाँ कभी रही नहीं हूँ, अभी अभी तो आई हूँ, आपको तो यहाँ के बारे में पूरा पता होगा, आप तो घर के बड़े हो चाची जी, आप मुझे गलत क्यों बताओगे? अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें भला क्यों गलत बोलूंगी, अब तो तुम बहू मेरी बेटी के जैसी लगने लगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें 2-3 दिन में यहाँ की सच्चाई बता दी। तुम मुझे सास नहीं अपनी माँ के जैसा ही मानो, पूरे मोहल्ले को, पूरे अगल बगल के सबको पता है बहू तुम्हारे घर की नौटंकी। लेकिन अगर कोई पूछने जाए इन लोग से तो ये क्या बोलते हैं पता है बहू कि माँ और बेटे का रिश्ता है हम लोग को बीच। और हाँ बहू इतनी बात सुन लो कि तुम्हारी जेठानी ही गलत है, तुम्हारा पति जो है ना वैसा नहीं है, तुम्हारी जेठानी की नीयत में खोट है, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे पति में चिपकी रहती है हमेशा। आखिरकार तुम्हारा पति जो ज्यादा कमाता है ना बहू, इसलिए ज्यादा चिपक कर रहती है, तुम्हारा जेठ तो उतना कमाता भी नहीं है बहू, तुम देख नहीं रही है इसके कपड़े, इसके बच्चों का कपड़े कितने अच्छे अच्छे रहते हैं, तुम्हारे जेठ का तो इतना पैसा भी नहीं है बहू कि इतने अच्छे अच्छे ये लोग कपड़े पहन सके, सब तुम्हारा पति का खर्च होता है। मैं तो बहू तुम्हें अपनी बेटी समझकर ये सारे बात बता रही हूँ, बुरा मत मानना बहू। नहीं चाची जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर आप मुझे नहीं बताते तो ये सब तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तो अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझ करके उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करते रहती। बहू मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझ करके सारी बात बता दी, लेकिन ये बात बहू अपनी जेठानी से बोलना मत, अगर बोलेगी ना वो 10 बात मुझे ही लगाकर बोलने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी सास तो यहाँ है नहीं उसे दबाने के लिए, इसीलिए तो बहू सारे परिवार को तो अपनी मुट्ठी में कर ली है। चाची जी आपकी बहू बुला रही है। बहू मैं जा रही हूँ घर, मेरी बहू बुला रही है, तो तुम अपना ध्यान देना बहू, मैं बीच बीच में आते रहूंगी। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी जेठानी ऐसी है, अब तो मुझे संभल करके ही रहना पड़ेगा ऐसी जेठानी से। अच्छा की मैं आते के साथ छोटी बहू को कान भर दी हूँ, नहीं तो मेरा यहाँ कैसे राज चलता। दीदी के जाने के बाद तो मैं ही यहाँ की सास बन गई हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे मेरे सारे बात बच्चों और बहू मानती है। बड़ी बहू तो जेठानी बन गई है, सास के समान जेठानी होती है, फिर मुझे कौन पूछेगा, मुझे तो कोई टिकड़म लगानी चाहिए थी ना, अच्छा मैं टिकड़म लगाई हूँ। अब ये काम और करके जाती हूँ।
बड़ी बहू को भी काम भर देती हूँ। बड़ी बहू। हाँ चाची जी। अरे बहू, तुम क्यों खाना बना रही है? अपनी देवरानी को क्यों नहीं बोली खाना बनाने के लिए? अरे उसको भी करने दे। मैं जब से आई हूँ तब से तो देख रही हूँ, कभी उसको कॉफी बनाकर दे रही है, कभी पानी दे रही है, कभी खाना निकाल कर दे रही है। तुम्हारी सास के जाने के बाद तुम ही तो इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रही है बहू। अब तुम्हारी देवरानी आई है तो देवरानी का बोलना काम करने के लिए उसको अभी से ही महारानी जैसा बैठा दी। अभी से इसे कोई काम नहीं करने देगी ना बहू, तो समझ लेना कि आगे जाकर एक भी काम में हाथ नहीं लगाएगी। क्या तुम्हारी बहन है या बेटी है जो इस तरह से उसे बोलती है कि तू बैठ, अभी मैं खाना बना कर देती हूँ, मैं सब कर देती हूँ, तुम उधर से घूम करके आना, उसके बाद खाना बनाना। ऐसे कौन करता है भला बहू? मुझे तो उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है बहू। ऐसे क्यों बोल रहे हैं चाची जी आप? अभी वो इस घर के लिए नई नहीं है तो उसे क्या कहाँ पता रहेगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए तो मैं उसे छोड़ दी हूँ कि तुम अभी आराम कर ले, बाद में तो सारे काम उसे भी करनी होगी ना चाची जी। अरे बहू, यही तो गलत काम कर रही है तुम। अभी तुम उसे बैठा करके खिलाएगी, बाद में उसे काम करने के लिए बोलेगी तो वही तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। देख लेना, तुम्हारी सास भी नहीं है उसे बोलने डांटने वाली। अरे नहीं नहीं चाची जी, आपको गलतफहमी हो रही है। छोटी वैसी बिल्कुल नहीं है, बहुत भोली भाली है। तुम समझ नहीं पा रही अपनी देवरानी की चाल को। मैं अभी भी उससे बात करके आई ना बहू, तो मुझे तो उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए घर जोड़ने वाले। वो तो घर तोड़ने वाली ही आई है बहू। नहीं नहीं चाची जी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन छोटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। लड़की तो जान पहचान वाली है, थोड़ी ना कहीं और से उठाकर मैं लाई हूँ। मैं उसे शुरू से जान रही हूँ चाची जी, वो बहुत अच्छी है। अरे बहू, तुम कितनी सीधी है, तुम समझ नहीं रही है। जब शादी नहीं हुई रहती है ना लड़की को, कुछ और रहती है। शादी के बाद तो ससुराल जाने के बाद वो सोचती है कि सारा यहाँ का धन संपत्ति सब मेरा ही है। अब यही देखो बहू, तुम तो इतनी सालों से दोनों भाइयों को जोड़ करके रखा है ना। देख लेना बहू, तुम्हारी ये जो देवरानी आई है ना, घर तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। देख लेना, दोनों भाइयों का रिश्ता चकनाचूर कर देगी। मेरी बात याद रखना बहू, देख लेना कुछ दिनों में ही तुम्हारी देवरानी तुमसे अलग हो जाएगी। मेरा अनुमान बहू कभी भी गलत नहीं गया है। मैं किसी को भी अनुमान लगाकर बोलती हूँ ना तो सही ही जाता है। मैं तो बोलूंगी बहू कि तुम उस पर काम का बोझ डाला कर, ना कि तुम सारे काम करते जा नौकरानी के जैसा। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि उसके आगे पीछे लट्टू के जैसे नाचते चल रही है। अरे इतना सर पर मत चढ़ा बहू अपनी देवरानी को, तुम्हें 1 मिनट में सब परिवार के सामने बेइज्जती करके नीचे गिरा देगी। चाची जी, अभी अभी तो नई नई यहाँ आई है, मैं उस पर कैसे सारा बोझ डाल दूं कि तुम यहाँ आई है तो घर का सारा काम कर। मैं जब यहाँ आई थी तो 7 दिन तो माँ जी ने भी नहीं मेरे से काम करवाया था, तो मैं इसे क्यों बोल दूं काम करने के लिए? उसे बाद में तो घर संभालना ही है चाची जी। बहू, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए ऐसा किया कि मेरी बहू आई है उसे 10 दिन में बैठा करके उसके बाद रसोई में काम करने के लिए बोलूंगी। ये तुम्हारी देवरानी है, तुम्हारी खुद की बहू नहीं है। बहू, तुम्हारी सास तो है नहीं, मैं हूँ तुम्हारी सास के समान। मैं बता रही हूँ ना बहू, तुम्हारी देवरानी सही नहीं है। इतनी रिश्तेदारी में मैं शादी देखी हूँ बहू, नई बहू को एक नजर में ही मैं परख लेती हूँ कि उसकी कैसी चाल चलन है। इसमें मैं कभी धोखा नहीं खाई हूँ बहू, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। संभल कर रहना बहू इससे। आए हुए 2 दिन नहीं हुए बहू, उसे पता चल गया कि मेरा पति ज्यादा कमाता है, मेरे जेठ जी ज्यादा नहीं कमाते हैं। अगर मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम देख लेना बहू, दूसरी नौकरी ढूंढते हुए तुम लोग को देर नहीं लगेगी। तुम्हारी देवरानी तो घर खर्च में पैसे देने नहीं देगी। देख लेना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बहू। मेरा क्या है बहू, मैं तो कुछ समय के लिए यहाँ आती हूँ, मैं तो नहीं ना तुम लोग को परिवार में इंटरफेयर करने जाऊंगी। संभालना तो तुम्हें है ना बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू है। बहू, मैं तुम्हें अपनी बहू समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं तो मुझे इतना तुम्हारे सामने तरह तरह की बातें बोलने की शौक नहीं थी। शुरू से बहू तुम मुझे अपनी सास के जैसा रिस्पेक्ट दी है, इसी कारण तो बहू मैं तुम्हें ना चाह करके भी सारी बात बता देती हूँ। बुरा मत मानना बहू, तेरी माँ की समान हूँ बहू मैं, इसीलिए मैं तुम्हें शुरू से ही आगाह कर रही हूँ। आगे तू देख ले बहू, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रही है तुम्हें तो, क्योंकि रहना तो तुम दोनों को साथ में ही है, तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगी कि तुम्हारी देवरानी कैसी है। और हाँ बहू, मैं जो बोली हूँ ना, ये बात तुम अपने पति देवर के सामने मत जाने देना, नहीं तो तुम जान ही रही है कि आदमी लोग का दिमाग तो वैसे ही खराब रहता है। मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ बहू, इसीलिए मैं गुस्से में चाहे जैसे भी है बता देती हूँ कि ऐसा है बहू, संभल कर रहना। आगे तेरी मर्जी बहू, तुम कैसे रहेगी कैसे क्या करेगी अब तुम समझो। मैं जा रही हूँ बहू, वो मेरी बहू बुला रही थी। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी? इतने सारे आप बच्चों लोग को खिलौने और मिठाइयाँ ले आए, और वो भी मेरी पसंद का। आप जाइए छोटी के पास, मैं तब तक सारा काम निपटा करके आती हूँ। और हाँ, छोटी को बता दीजिएगा कि मिठाई लेकर के आए हैं, मैं मिठाइयाँ लेकर के आ रही हूँ प्लेट में। छोटी, अरे चलो ना, रूम में क्या बैठी हुई है, बाहर चलो बैठो। देवर जी बर्फी लेकर के आए हैं, और वो भी मेरा पसंद का। मेरे से तो बर्फी देखा नहीं जाता है छोटी, मैं तो तुरंत लेकर के खाना चालू कर देती हूँ। चलो
जल्दी चलो खा लेते हैं बैठ करके सब मिल करके। नहीं दीदी, मुझे बर्फी पसंद नहीं है, मैं नहीं कभी खाती हूँ बर्फी। छोटी, तुम्हें बुरा लग गया क्या? उन्होंने बताया ही नहीं कि मैं बर्फी लाने वाला हूँ। अगर बता देते तो मैं तुमसे तुम्हारी पसंद पूछ करके उनको मैं बोल देती लाने के लिए। दीदी, आपकी पसंद होगी बर्फी इसीलिए तो लेकर के आए हैं, मेरे से तो पूछे नहीं। ऐसे कैसे बात कर रही है छोटी तुम? मैं क्या गलत बोल रही हूँ दीदी? मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे से पूछना चाहिए था ना उन्हें। और वैसे भी मेरी पसंद की क्या जरूरत है किसी को? अभी तो शुरुआत है, मैं तो देख ही रही हूँ दीदी। इस घर में देवर और भाभी का तो हंसी मजाक कुछ ज्यादा ही है दीदी। आपके पति नहीं हो दीदी, मेरे पति हैं, तो थोड़ा देवर और भाभी का रिश्ता देख करके ही बात किया करो। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? जवान संभाल कर बात किया कर। जेठानी हूँ तुम्हारी मैं, 2-3 दिन हो गए छोटी, मैं तो तुम्हें देवरानी है छोटी समझ करके प्यार से बात कर रही हूँ। जेठानी सास के बराबर होती है, थोड़ी तो इज्जत रख ले। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। बस कीजिए दीदी आप, मुझे ना ये सास वाली रौब दिखा करके मुझे चुप कराने का कोशिश मत कीजिए। मुझे सब पता है कि मेरे पति के साथ मेरे पीठ पीछे, अब मैं क्या बोलूं दीदी? ये क्या बोल रही है छोटी तुम? क्या पीठ पीछे? पहले दिन से ही मैं तुम्हारी जेठानी वाली रौब दिखा करके रखती ना, तो तुम इस तरह से मेरे से बात नहीं करती। किसी ने चुगली किया है क्या तुमसे? मैं किसी से बात क्या करूंगी? शादी में सब ठीक ही बोल रहे थे कि देवर भाभी का कुछ ज्यादा ही है, तू संभल कर रहना। मुझे क्या पता आप लोग को रिश्ता के बारे में, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था। ऐसी ऐसी औरतों को तो मैंने टीवी में, न्यूज़ पेपर में देखा है कि दूसरे को पति पर कैसे भाभी नजर रखती है। बस छोटी। क्या दीदी बस? आप जेठानी है तो क्या मेरा मुंह चुप करवा देंगे? जितना आपको इस घर पर हक है ना, उतना मेरा भी इस घर पर हक है। आप क्या समझते हैं कि आप मेरे पति पर डोरे डालेंगे और मैं यहाँ चुपचाप होकर के नौकरानी के जैसा काम करूंगी? इसलिए मुझे यहाँ शादी करके लाए हैं। ये जो मेरे साथ आप मीठी मीठी बातें करते हैं ना, बस कुछ ही दिन के लिए है। मुझे पता है कि आगे क्या करने वाली हैं आप। मुझे अपना सीधी मत समझना। छोटी, तुम्हारा दिमाग हाथ में है या नहीं है? कुछ भी बोले जा रही है, तेरा मुंह में लगाम नहीं है? अरे कुछ सोच समझ करके बोलना। दीदी अब नहीं अपना चालाकियां मेरे ऊपर दिखाइए। अपना चालाकियां पूरे परिवार पर चलाते होंगे, मेरे पर आपकी चालाकियां नहीं चलेगी। जब से यहाँ आई हो तब से छोटी ये खा ले, कभी वो खा ले, ये पी ले, तुम्हारा फेवरेट कॉफी बनाकर लाई हूँ, और फिर बाद में मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखेंगे। मेरे सामने ना इस तरह से ढोंग करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जहर उगलने वाली एक नागिनी है जो मेरी गृहस्थी में आग लगा रही है। अगर मुझे पहले पता होती ना आपके देवर के बारे में, तो मैं इस रिश्ते को कभी हाथ रखती ही नहीं। मैं तो इतना ही सुनी थी कि सास नहीं है, जेठानी तुम्हारी बहन या सास होगी, लेकिन मैं क्या जान रही थी कि मेरी जेठानी इस तरह की। छी, मुझे तो बोलते हुए ही शर्म आ रही है। भाभी माँ के समान होती है छोटी। अगर विश्वास नहीं है ना तो देवर जी से पूछ तो जाकर। क्या देवर जी से पूछूं दीदी? आपका ये तो मन नहीं ना है कि देवर जी से पूछने जाएगी दोनों में लड़ाइयाँ होगी? ये क्या बोले जा रही है छोटी तुम? वाह दीदी, सच बोली ना तो आपको तो मिर्ची लगेगी ही। ये इसको कैसे पता चल गया? हम लोग जो अंदर अंदर कांड कर रहे हैं सो मुझे सब पता है कि आप कैसे हैं क्या हैं। और एक बात और दीदी, मेरे पति तो ज्यादा कमाते हैं, आपके पति कम कमाते हैं, इसलिए ना आपने सोचा इसके पति पर डोरे डालकर इसके पति को अपना बना करके इसकी पत्नी को घर की नौकरानी बना लूंगी। यही सोचा ना आपने? ये कहाँ की न्याय है दीदी? मैं वैसी औरतों
छोटी, और कितनी झूठ बोलेगी तुम? चाची जी अभी जा ही रहे हैं, इतना झूठ झूठ मत बोला कर। दीदी मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे क्या पता रहेगा कि मेरे पति कैसे हैं, क्या है, आपकी क्या आदत है। ये सारी बातें तो चाची जी ने ही बताया था। सच में दीदी, चाची जी ने ही बोला था मुझे कि आपसे मुझे सावधान रहने की जरूरत है। आपके साथ ज्यादा मिलने घुलने की जरूरत नहीं है मुझे। आपको इतना नहीं दिखा दीदी कि मैं जब से आई हूँ तब से मैं आपको कितनी इज्जत कर रही हूँ। चाची जी के जाने के बाद ही मैं क्यों इतना आप पर गुस्सा हुई? चाची जी के मेरे पास बैठने के बाद ही मैं इतना गुस्सा क्यों किया आप पर? हैं? हाँ दीदी, चाची जी ने ही बोला था मुझे कि आप लोग से मैं 1-2 महीना में अलग हो जाऊं। दीदी मुझे तो ये लग रहा है ना कि चाची जी कुछ गड़बड़ कर रही है अपने घर में। मुझे तो ये लग रहा है दीदी, आप चाची जी को सास के बराबर मानते हैं ना, इसीलिए इस घर में फूट डलवाने का कोशिश कर रहे हैं चाची जी। हाँ छोटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन तो तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारा व्यवहार तो मैं अच्छा ही देखी थी, उनके जाने के बाद तुम इतना कैसे बदल गई? हाँ दीदी, चाची जी ने आपके बारे में, पूरे परिवार के बारे में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या डाल दिया कि मुझे आपसे दूर रहनी चाहिए, आपकी आदत अच्छी नहीं है, आप में और इनमें चक्कर चल रहा है। पता नहीं दीदी क्या क्या नहीं बुरा बुरा बोला चाची जी ने। मुझे तो थोड़ा अजीब लगा था दीदी, लेकिन चाची जी ने बोला कि मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, इसीलिए तुम्हें पहले ही आगाह कर रही हूँ, तो संभल जा बहू, तुम्हें नहीं पता है, तुम अभी नई है, इस घर के बारे में तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसलिए दीदी मैं उनकी बातों में आ गई। चाची जी बोलने लगे तुम्हारा पति का, तुम्हारी जेठानी का चक्कर चल रहा है, तुम अपनी गृहस्थी बचा ले बहू, नहीं तो तुम समझ। इसलिए दीदी मुझे आप पर बहुत गुस्सा आने लगा, उसी कारणवश मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगी दीदी। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपको गलत समझ लिया। कोई बात नहीं छोटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, तुम्हें तो कोई किसी के बारे में यहाँ कुछ भी बताएंगे तुम तो सच मान लेगी ही। दीदी ऐसा कीजिए ना, चलिए चाची जी के सामने ये बातों को पर्दाफाश कर देते हैं। नहीं छोटी, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए, पता नहीं बाहर जाकर पास पड़ोस में कैसे कैसे बातें बनाएंगी। एक काम करते हैं छोटी, आज तो चाची जी है, कल आकर के तीसरा कोई घर में फूट डालेगा तो क्या हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ेंगे? हमारे रिश्ते मजबूत होनी चाहिए छोटी। माँ जी नहीं है तो क्या हुआ कि तीसरा कोई भी यहाँ आकर के हम लोग को बीच में फूट डलवा करके अलग अलग करवा देंगे। सही बोल रही हैं दीदी आप, तो चाची जी को आप बोलिएगा नहीं दीदी, इस तरह से घर में आकर के इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर की जो। नहीं छोटी, उन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा ना, हमारे बीच में कोई फूट नहीं पड़ेगी ना, तो चाची जी का तो मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। सही बोल रहे हैं दीदी, आप तो काफी दिन से इस घर को संभाल रहे हैं, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है दीदी, आपको जो करना हो कीजिए आप। अरे टेंशन मत लो छोटी तुम, अब हम लोग चाची जी को ज्यादा बुलाएंगे ही नहीं, कुछ तीज त्योहार पर आएंगे, उसमें हम लोग इज्जत मान कर देंगे, वही काफी है। उन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनकी असलियत अब पकड़ में आ गई है। ऐसे घर में फूट डालने वाले को हम लोग घर में बुला करके बैठाएंगे नहीं कि आप इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर कीजिए। हम लोग खुद ही ज्यादा बात नहीं करेंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे। हर जगह छोटी, लड़ाई से ही नहीं जंग जीता जाता है, चुप होकर के भी जीता जाता है।